हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग HTML के अंदर div एलिमेंट के बारे में समझने वाले हैं। आज की क्लासेस पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे div एलिमेंट HTML के अंदर क्या होता है और इसकी मदद से हम लोग HTML के अंदर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना है। div एलिमेंट, div का मतलब होता है डिवीजन। div का मतलब होता है डिवीजन, ओके, डिवीजन। अब ये div एलिमेंट HTML के अंदर क्यों यूज होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। div एलिमेंट क्या होता है? div एलिमेंट एक्चुअल में ये आपकी एक कंटेनर होती है, कंटेनर ऑफ अदर एलिमेंट इन द HTML। यानी कि div एलिमेंट को हम लोग कंटेनर एलिमेंट भी बोलते हैं। कंटेनर का मतलब किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी टैग है, सपोज दैट div आपने एक टैग लिया, इस टैग के अंदर आप कई सारा अगर टैग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पैराग्राफ टैग को यूज कर लिया, इसी के अंदर आपने हेडिंग टैग को भी यूज कर लिया, ओके, हेडिंग टैग, और फिर आप यहाँ पर div एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से आपने क्या किया, div एलिमेंट को ओपन किया और यहाँ से आपने कई सारे एलिमेंट इसके अंदर आपने स्टोर किया, जैसे पैराग्राफ एंड हेडिंग, और उसके बाद आपने क्या किया, div एलिमेंट को क्लोज किया। अगर आप इस तरीके से किसी भी टैग को यूज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपकी div एलिमेंट है, ये भी हमारी एक कंटेनर टैग होता है ऑफ अदर एलिमेंट इन द HTML, ओके। पहली नंबर तो ये हो गई कि div एलिमेंट एक कंटेनर एलिमेंट होती है। सेकेंड, div एलिमेंट जो होता है बाय डिफॉल्ट, ये आपकी एक ब्लॉक एलिमेंट होती है। ब्लॉक एलिमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि div एलिमेंट को जब हम कभी यूज करते हैं तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए आपने पैराग्राफ यूज किया, हेडिंग यूज किया, तो इसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट होती है, ये इसके अंदर अवेलेबल जो विड्थ होती है ये ऑटोमेटिक ले लेता है। और लाइन ब्रेक जो होता है, स्टार्टिंग, आपने स्टार्ट किया लाइन को, या आपका लाइन जहां तक खत्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे p टैग यूज किया, यहाँ तक आपने कोड को, यहाँ पर स्टेटमेंट आपने लिखा, ओके, और फिर आप यहाँ पे p को क्लोज कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टार्टिंग होती है, लाइन का स्टार्टिंग होता है और ये हमारी एंडिंग होती है। तो यहाँ पर जब स्टार्ट हो रहा है या यहाँ पर जब आपका एंड हो रहा है लाइन, इन दोनों के पास ये लाइन ब्रेक जो होता है, लाइन ब्रेक आपका div एलिमेंट ऑटोमेटिक आपका क्या करता है? इंसर्ट करता है। तो पहला हमने क्या देखा, div एलिमेंट हमारी एक कंटेनर एलिमेंट होती है ऑफ अदर एलिमेंट इन द HTML। कंटेनर का मतलब क्या? div एलिमेंट आप लगाएंगे, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, फिर आप div एलिमेंट को क्लोज करेंगे तो ये एक कंटेनर एलिमेंट बन जाती है। तो ये div एलिमेंट एक कंटेनर एलिमेंट होता है। दूसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, div एलिमेंट को हम लोग ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें अवेलेबल विड्थ जो होता है वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, और लाइन के स्टार्टिंग में या लाइन के एंडिंग में ये आपका लाइन ब्रेक जो होता है ये प्लेस करता है। यानी कि लाइन ब्रेक जो होता है ये क्या करता है? वहां पर लगाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, ओके। तो पहला हमने क्या देखा, ये एक कंटेनर एलिमेंट होता है और ये हमारी एक ब्लॉक एलिमेंट होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे div एलिमेंट की कुछ खास बात ये भी होती है, div का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन, और इसको आपने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया तो ये हमारी टैग बन जाती है। एलिमेंट और टैग, ये हमारी क्या है? एक टैग बन गई। तो div एलिमेंट जो होती है, इसको किसी भी स्पेशल एट्रीब्यूट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कि इसको एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं होती है। एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे div लिखा, div, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे src इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोटेशन में आप कोई वैल्यू दे रहे हैं और फिर आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? ये एट्रीब्यूट होती है। ये क्या होती है? एट्रीब्यूट। किसका? इस वाले टैग का, div टैग का। div टैग का ये क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, src। तो हम लोग कभी भी div एलिमेंट जो होती है इसको एट्रीब्यूट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर?
इसको एट्रीब्यूट, कोई स्पेशल एट्रीब्यूट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप यहाँ पे div टैग का यूज करके डायरेक्टली आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। क्लियर। बट यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट होती हैं, जैसे आपकी स्टाइल हो गई, क्लास हो गया, आईडी हो गया, इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो होते हैं आपके एलिमेंट, इनको, ये कॉमन होते हैं, इनको जरूरत होती है, या आप इनको वैसे भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे जब भी स्टाइल टैग यूज करते हैं तो इसकी एट्रीब्यूट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा क्या, स्टाइल, और यहाँ पे आपने लिखा कलर इक्वल टू कलर कॉलन का साइन रेड। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये एट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, किसका, स्टाइल टैग का। क्लियर। तो स्टाइल टैग जब हम कभी यूज करते हैं तो इसके साथ एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बट हम लोग div एलिमेंट के साथ, div एलिमेंट को इसकी जरूरत नहीं होती है। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे div एलिमेंट को और अच्छे तरीके से कोडिंग के अंदर, HTML की कोडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, और इसके अंदर लिखी गई जो टेक्स्ट होती है वो कैसे वेब पेजेस पे डिस्प्ले होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कोडिंग, आपको समझाने के लिए एक कोडिंग लेकर के आए, क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यह है, आपको HTML के अंदर एक प्रोग्राम लिखनी है जिसमें बैकग्राउंड कलर, div एलिमेंट जो होगा, div एलिमेंट, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ, ये जो P टैग है या आपका H टैग है, H1 टैग है, ये दोनों आपके यहाँ पे आपने अगर div लिख दिया और यहाँ पे div को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो ये हमारे एलिमेंट हो जाते हैं, किसके, div एलिमेंट के। तो इसके अंदर जो लिखी गई टेक्स्ट होगी उसकी बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, बदलना है। अब प्लस में हेडिंग और पैराग्राफ जो होता है div एलिमेंट की मदद से आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, एक वेब पेज बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, div एलिमेंट को HTML की कोडिंग के अंदर यूज करने का प्रयास किया। एक वेब पेज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ div एलिमेंट। यहाँ पे आपको हेडिंग एंड पैराग्राफ क्रिएट करना है, उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है HTML। जब हम स्टार्टिंग करते हैं कोडिंग को तो हम लिखते हैं HTML टैग, और इसके बाद हम लोग को स्टाइल टैग यूज करना है, तो हम स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं HTML के बाद। तो हमने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल टैग की मदद से हमने यहाँ पे div को लगाया, div कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए हमने यहाँ पे जो div लिखा है, div एलिमेंट यानी कि डिवीजन, इसके जस्ट बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अगर आप div एलिमेंट के अंदर कोई एट्रीब्यूट के रूप में कोई वैल्यू देना चाहते हैं, एक्चुअल में आपने देखा एट्रीब्यूट जो होती है वो इसको रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के थ्रू स्टाइल टैग के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया, div एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है, bg बैकग्राउंड कलर, क्या लिखा है, bg कलर। bg कलर में हमने क्या असाइन किया है, ग्रीन, क्या असाइन किया है, ग्रीन। क्लियर। तो एक्चुअल में अब क्या होगा, जहां पे हम ये div एलिमेंट को यूज करेंगे वहां पर उसके अंदर जो लिखी गई टेक्स्ट होगा उसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। क्लियर। तो हमने div एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर ग्रीन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखा है। ऐसे ही आपको लिखना है, बैकग्राउंड बीच में हाइफन लिखना है जब आप कलर को यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यहाँ पे कॉलन का साइन, उसके बाद यहाँ पे रीड, ग्रीन, येलो, जो चाहे आप लिख सकते हैं। प्लस में आप यहाँ पर इसका कलर का कोड भी लिख सकते हैं। कलर का कोड इस तरीके से आता है, हम इसके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। एच के साथ आपने 4 टाइम एफ लगा दिया, इसका कलर का कोड होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं कलर का, हम लोग कलर के कोड को अच्छे से स्टडी करेंगे अगले क्लास के अंदर। तो अभी हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर बदल दिया। अब हमको div एलिमेंट को स्टाइल टैग के अंदर यूज किए थे, तो स्टाइल टैग को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर div एलिमेंट की मदद से हमने बैकग्राउंड कलर बदल दिया। अब हमको यहाँ पे बॉडी ओपन करना है, जस्ट इसके नीचे हमको ऐसे बॉडी ओपन करना है। अब अगर आपको हेडिंग बनाना है तो लिखते हैं h1 टैग, और यहाँ पे हेडिंग का टेक्स्ट हो जाएगा, h1 टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर div एलिमेंट को यहाँ पर लगाए हैं, हमने क्या लिखा है, div। अब div एलिमेंट के अंदर हम पैराग्राफ, देखिए हमने क्या किया, 3 पैराग्राफ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ और एक हेडिंग। div एलिमेंट के अंदर हमने क्या लिखा है, S2 टैग गोरखपुर, ठीक है। तो हमने S2 टैग लगाया, हमने लिखा यहाँ पे गोरखपुर, यहाँ पे
हेडिंग आपकी सेकंड, इसके अंदर गोरखपुर वैल्यू हो गई। फिर हमने पैराग्राफ लगाया, दिस इज माय नेटिव डिस्ट्रिक्ट, हमने एक पैराग्राफ बना दिया। एक और पैराग्राफ हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया। आप चाहे जितना उतना बना सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद हमको बस यहाँ पे 2 पैराग्राफ और एक हेडिंग बनाना था डिव एलिमेंट के अंदर, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर हमको डिव एलिमेंट के अंदर और कोई काम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे डिव एलिमेंट को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज होने के बाद यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक और पैराग्राफ यहाँ पे बनाया है जिसमें लिखा है द ग्रीन बैकग्राउंड इज एडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द फुटप्रिंट्स ऑफ द डिव एलिमेंट, यानी कि डिव एलिमेंट की यहाँ पे जो हमने किया है इसके बारे में आपको ये थोड़ा सा इंडिकेट करेगा। क्लियर? तो हमने एक और यहाँ पे मोस्टली हमने क्या किया, एक और पैराग्राफ बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग एंड एचटीएमएल को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। लास्ट में जब हमारी वर्क खत्म हो जाती है तो हेडिंग एंड बॉडी हेडिंग नहीं, बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग को क्लोज कर देना है। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरीके से कोडिंग, आप चाहें इसको पैराग्राफ को हटाना तो हटा भी सकते हैं, यहाँ भी इसके अंदर एक आध हटा सकते हैं, बट आप यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है, डिव एलिमेंट को देखना है। तो इस तरीके से डिव एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं एज ए कंटेनर। डिव एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया, 2 पैराग्राफ और एक हेडिंग को स्टोर किया एज ए कंटेनर। क्लियर? तो अब अगर ये रन होगा, अगर आपने इस कोड को रन कराया तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिव्यू करके बता रहा हूँ। देखिए, जब आप इसको रन कराएंगे तो आपके सामने एक वेब पेज बनेगा, ब्राउजर पर एक आपका ऐसे वेब पेज डिस्प्ले होगा। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर HTML लगाया तो एक वेब पेज बनेगा, स्टाइल टैग, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमने डिव एलिमेंट को स्टाइल टैग के अंदर ऐसे यूज कर सकते हैं। इस कोड की मदद से आप बैकग्राउंड कलर बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। क्लियर? तो अब हमने बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक हेडिंग बनाया, तो ऊपर आपका ये हेडिंग आ जाएगा HTML div टैग, ठीक है, कोड, ये आपका एक हेडिंग बन के आ जाएगा। इसके बाद डिव एलिमेंट आपने लगा लिया, एक और पैराग्राफ बनाया तो एक और हेडिंग बनाया, तो यहाँ पे गोरखपुर भी हेडिंग बनेगा, गोरखपुर। क्लियर? एक आपकी यहाँ पे पैराग्राफ बन जाएगी और एक और पैराग्राफ यहाँ पे नीचे बन जाएगा। ये हमारी पैराग्राफ है दोनों, ठीक है। अब इसका, इन तीनों को हमने डिव एलिमेंट में रखा था, तीनों को हमने कहाँ पे रखा था, डिव एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ये तीनों, ये पैराग्राफ है, ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है, और ये भी हमारा पैराग्राफ है। तो ये हमारी हेडिंग है। तो ये तीनों का जो बैकग्राउंड कलर होगा, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दिया था, ऐसा हो जाएगा। इसके नीचे हमने कुछ एक और पैराग्राफ बनाया, ये वाली, तो ये वाली पैराग्राफ जो होगी वो आपका इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर एक और पैराग्राफ हो जाएगा, और आपका जो कोड होगा इस तरीके से रन होके आपका वेब पेज डिस्प्ले करेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कोडिंग के माध्यम से। हम इसको क्या करना है, आपको इस कोड को टाइप कर लेना है नोटपैड के अंदर। तो हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और आपको लेके चलता हूँ, रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है ये आपकी इसका वेब पेज आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड को कॉपी कर लेते हैं, और जैसे हमने टाइप किया है इस तरीके से आपको लेके चलना है और नोटपैड के अंदर आपको टाइप करना है। क्लियर? तो हम यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ये हमारी नोटपैड है, इसको हमने क्या किया, ओपन कर लिया। यहाँ पर इस कोड को टाइप कर लेना है, पेस्ट कर देना है। तो ये कोड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, इस तरीके से आपको कोड को टाइप कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको बैकग्राउंड कलर डिव की मदद से बदलना है तो इस तरीके से लिखेंगे, डिव कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर, उसके बाद यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो चाहे आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कोड भी रख सकते हैं। उसके बाद स्टाइल क्लोज कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये यूज करना है, बॉडी टैग ओपन करना है। इसके बाद हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल जैसे आप लगाते हैं ऐसे लगाते रहेंगे और आप इसको बना सकते हैं। अब इसको रन कराने के लिए हमको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होता है, सेव बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ये हमने DI दे दिया, di.html लिख दिया। HTML लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं।
DI ये हमारा फाइल है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, ब्राउजर सेलेक्ट करना है और रन करना है। अब देखिए जैसे हम ब्राउजर सेलेक्ट करके रन कराएंगे तो ये हमारा हेडिंग जो हमने बनाया था ये हमारी हेडिंग हो गई HTML div tag कोड। अब देखिए ये div टैग के अंदर है ये तीनों, हमने एक हेडिंग और बनाया था गोरखपुर, दिस इज माय नेटिव डिस्ट्रिक्ट, और गोरखपुर हैज ओवर 3 मिलियन इनहैबिटेंट। तो ये हमने बनाया था, इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या बदला था, ग्रीन कलर। तो div की मदद से इस तरीके से ग्रीन कलर हो जाएगा और ये लास्ट में आपका पैराग्राफ था। अगर आपको div की मदद से आपको एक वेब पेजेस बनाना है तो आप इस कोड की मदद से आप बहुत ही आसानी से div टैग का इस्तेमाल करके आप कोडिंग कर सकते हैं और ऐसे एक वेब पेजेस बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।